अरे ऐसे अंधेरे में बैठे हो, मेरे को डर लग रहा है ना तुम्हारे थोबड़े देख के। एक कुछ अलग बैकग्राउंड लगा के बैठा हुआ है, कोई अंधेरे में बैठा हुआ है, कोई को दो चार दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वो एक वीडियो नहीं होता है, क्या क्या बोलते हैं उसे, क्या रे क्या टेंशन हो रहा तेरे को, रात में किस चीज का टेंशन लेता तू। ऐसे वाले लोग दिख रहे हैं। वो एकदम जूम करके वो वीडियो नहीं होता, क्या सोचता तू रात रात भर। बाप रे बाप, डेंजर भाई डेंजर। हाउ इज एवरीवन गाइस, हाउ इज एवरीवन। पार्थ, हाँ पार्थ भाई आपकी ही बात कर रहा था। अच्छा वो लाइट चालू कर दिया आपने। कैसे हो कुणाल भाई, रोहन, केदार, अभिषेक, गांधी, राकेश यादव। हेलो हेलो एवरीवन, आईफोन यूजर। आपका नाम लगा देते हैं यार। कैसे हो नीरज परमार भाई, दाना, अंकित। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे आईफोन में, राधे राधे। आईफोन फुल एकदम प्रमोशन चल रहा है। हाउ आर यू अतिंदर सिंह भाई, आई होप यू आर डूइंग गुड। इंद्रजीत दाभाडे फुल एकदम। इंद्रजीत दाभाडे की इधर देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं। अभी घुस के किसी के ऑफिस में डाका डालने का प्लान चल रहा है, इधर पूरा ऐसे करके बैठे हुए। भाई साहब, मैं सोचा भाई डाकू बैठे हुए हैं सब यहाँ पे यार। निमा डाकू एक नंबर था भाई। भाई इतनी क्या ठंडी लग रही तुमको। वो ऐसा एक पार्सल करवा देता हूँ तुम्हारे लिए, ऊपर का वो पुंग 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 दबता है ना, वो वाला पार्सल करवा देता हूँ। अरे उमर फारूकी भाई कैसे हो यार, कैसे हो। एवरीवन एवरीवन दैट इज हियर, आई होप दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड and everything is going good so far. So yeah, just to have a quick revision, let's start with the class. अपने कैमरास बंद कर लेते हैं एंड जो है शेयर करते हैं स्क्रीन को। सॉरी। या सो ऑन द वेनसडे, सॉरी फ्राइडे, हमने एक लेवल शेयर किया था 15 मिनट का, जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था। अब बात ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मत करो ये मत करो। आज का पॉइंट है वैसे रिस्क मैनेजमेंट का, लेकिन हम एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक लेवल कैसे हो गौरव भाई यार, क्या चल रहा है मेरी जान। तो भाई न्यू ईयर का क्या प्लानिंग है बताओ यार, करते हैं कुछ। अब सॉरी, बहुत से लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि एक लेवल कितनी बार ट्रेड करूं मैं। देखो आइडियली अगर मैं आपको बताने जाऊं तो एक लेवल एक ही बार ट्रेड होती है, लेकिन हम क्या करें अगर ऐसी लेवल दूसरी बार भी ट्रेड हो गई तो। अब दो चांसेस है, ठीक है, अगेन हम छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक लेवल अभी तक आपको बताया गया है कि एक ही बार ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उस लेवल पे अगेन और एक बार ये आपका डिमांड हो गया, उसका कंफर्मेशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो ये भी जा सकता है, अगेन TJL2 भी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आपको लग रहा है कि भाई क्या है, इसका भी कन्फ्लुएंस आ रहा है ना, इसका भी कन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आधी क्वांटिटीज के साथ, यानी एक ही लेवल अगर सेकेंड टाइप टैप हो रही है और वहां पे फिर से सारे कन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं, देन यू कैन गो इन विथ 50% ऑफ द क्वांटिटीज। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये H1 से लोअर टाइम फ्रेम पे मत करो, ठीक है। इट्स नॉट सजेस्टेबल टू डू दिस बिफोर बिलो H1 टाइम फ्रेम, लेकिन अगर आपको M15 में ट्राई करना ही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक दो कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे आए। देखो अभी रिस्क मैनेजमेंट आज का टॉपिक है, ठीक है, वो इन डिटेल हम 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट्स में वो कवर कर लेंगे। उससे पहले क्या है, ऐसे छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना मेरा काम है, क्योंकि ये छोटे मोटे डाउट्स है। अब एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंसेस यानी क्या, देखो हमने सप्लाई और डिमांड सीखा है। क्या आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर कोई डिमांड TJL2 के पास है
then that is also a valid area to buy. ऐसा ही बताया होगा ना वैभव सर ने, that TGL2 के पास अगर कोई डिमांड एरिया है then that is a good confirmation to buy from there. ठीक है, this goes without saying that this is a TGL2 sorry डिमांड एरिया. अगेन अब आप लोगों को एक चीज में प्रॉब्लम था एंड दैट वाज योर फिबोनाची. फिबोनाची बहुत सारे बैचेस में नहीं हुआ है राइट, कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका क्या है, कैसे एग्जांपल लेना है, क्या सेटिंग है. यस, ठीक है. तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. फिबोनाची जो है सबसे बेस्ट वर्क करता है 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम में. अगेन 1 आवर वुड बी प्रेफरेबल, बट मान के चलते कि आपको 15 मिनट में भी करना है. अब आइडियली मैं बताने जाऊँ तो, ठीक है, आइडियली मैं बताने जाऊँ तो प्लीज ये लिख लो, क्योंकि ये मैं कहीं पीडीएफ में नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो कुछ ट्रिक्स है जो मैंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद ने जो है थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स निकाल के ये जो है ज्ञान आया है. तो ये कहाँ पे मैं लिखित नहीं देना चाहता हूँ जहां पे ये प्रूफ बन जाए. अब मान के चलते हैं कि ये हमारा TGL2 एरिया, या ये कंप्लीट हमारा एरिया है, ये कंप्लीट हमारा एरिया है. अब मुश्किल ये है कि सर फिबोनाची कौन से लो से, ये भी लो है, ये भी है, ये भी है, और ये हाई है, ये हाई है, ये भी हाई है. दो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में लेने हैं. एक तो जहां पे लेवल बन रहा है उससे प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर यानी ये, और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर यानी ये. ठीक है, अब आप इस प्रीवियस स्ट्रक्चर से लेके अगर इस स्ट्रक्चर तक बना रहे हो वो जोन, ठीक है सॉरी, और अरे बाप रे, भाई पानी लाओ तो प्रथम सॉरी गाइस, पाणी घे तोपर्यंत ह्या बॉटल मधलं दे, तोपर्यंत या बॉटल मध्ये दे, या बॉटल मधलं दे तोपर्यंत. तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये एरिया कितना परफेक्टली यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड एक फर्दर स्ट्रक्चर. प्रीवियस स्ट्रक्चर के लो से लेके फर्दर स्ट्रक्चर के हाई तक मार्क कर लेना है. क्या ये आपको समझ में आया? किसी भी टाइम फ्रेम में हुआ भाई, ये जाके देख लो. फिबोनाची से वर्ल्ड चलता है बोलते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड ऑन फिबोनाची कहते हैं सब लोग. ठीक है, ओके, अगेन और एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है. ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका स्ट्रक्चर है, पुलिस चल रहा है, इस एंटायर स्ट्रक्चर में बहुत सारे हाईज है और बहुत सारे लोज है. अब फिबोनाची अगर बुलिश स्ट्रक्चर की मार्क करनी है, ठीक है, आप यहां पे लिख लो, फिर अगर बुलिश की मार्क करनी है, देखो मुझे नहीं पता कि आप कितना इसको सीरियसली ले रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर कंफर्मेशन आप हमेशा ऐड करो ना, तो आपका ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है. आपकी ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकते हैं इस वजह से. सो प्लीज सीरियसली लेना इसको. फिबोनाची अगर बुलिश स्ट्रक्चर में मार्क करना है तो लो टू हाई मार्क करना होता है. सबसे पहला तो ये मुद्दा हो गया, लो टू हाई. दूसरा पॉइंट लिखो, लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर. एंड थर्ड पॉइंट, हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, समझाता हूं. मान के चलते हैं आपका पेंडिंग TGL2 ये था, एक, दो और तीन स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर डायग्राम में. लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जहां पे भी आपको बाइंग करनी है उसकी. लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर से लेके हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक आपको क्या करना है, फिबोनाची लगा देनी है, एंड ये परफेक्टली आपका TGL2 यहाँ पे बनेगा. अभी ये डिमांड से गया है, ऐसा हो सकता है कि ये TGL2 पे आके यहाँ से फिर से रिएक्शन दे, ठीक है,
पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगेन यहां से रिएक्शन आ सकती है। फिलहाल के लिए देखो क्या था, मुझे सिंपल सी बात बताओ। अभी ये इसका टीपी ये होना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। क्यों ये होना चाहिए था? 15 मिनट का चोच हुआ, बाइंग ए प्लस से उठा रहे हो तो सेलिंग ए प्लस पे टीपी रख दो। मैं तो कहता हूँ यहां तक भी टीपी होता ना तो भी अच्छा होता है 130 पिप का। अगेन समझ रहे हो कैसे टीपी सेटिंग करना होता है? अगर बाइंग के ए प्लस से उठा रहे हो तो सेलिंग के ए प्लस तक टीपी रखो, कोई टेंशन नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में हम कहाँ पे बुक करना है ये भी देखेंगे, कैसे कैसे बुक करना है ये भी देखेंगे। बाकी देखो वो जो पीडीएफ मैंने बनाई है, बिल्कुल उसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल उसमें कहीं पे लोगो वोगो नहीं लगाया हुआ है। मेरे जो है खुद के हाथ से मैंने बैठ के आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ठीक है। सो इट्स रॉ, मतलब एकदम कंप्लीटली रॉ है वो, ठीक है। यस, पेजेस जो है बुक के, वो बुक के पेजेस आज के इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, बुक्स के पेजेस, ठीक है। उसको ना एक A4 पेज पे ना 6 पेजेस बैठ जाते हैं ना, वैसा प्रिंट आउट करवा के आ जाओ और कहीं पे लगा दो अपने इधर, सारे रूल्स टिक हो जाए तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ऐसा कुछ ठान लो, ठीक है। ठीक है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सैद भाई। सर आई हैव वन डाउट, इफ यू हैव चोच ए प्लस and it played well, then after some time it formed dual choch, so choch, so should we take the trade? Of course, why not? That's what is the level, sorry, बहुत खराब इंग्लिश मारा मैंने, ठीक है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ड्यूअल चोच इज, राइट। दैट अगर आप एक बार ट्रेड कर चुके हो एंड देन फिर भी ड्यूअल चोच हुआ, यू अगेन ट्रेड दैट लेवल, ओके। अप्पा पान ठेव रे अजून आणून, हा ही बॉटल ती नाही धुतलेली, राहून दे। गोल्ड अच्छा मूव कर रहा है यार, 150 पे मूव कर रहा है, सॉरी बीटीसी। थैंक यू बिकॉज मिस्ड यस्टरडे, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। नो, आप सबको पता है कि कैसे आप फिबोनाची ड्रॉ कर, इन शॉर्ट सिर्फ इसी एग्जांपल पे नहीं, चलो और 10 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक रैंडम 10 एग्जांपल्स ले लेते हैं। असू दे, ठेव। ये स्ट्रक्चर है, अब मेरे को सेलिंग का मार्क करना है, इससे पहले का हाई और रिट्रेसमेंट यहां पे आके बनी है, इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का लो, ठीक है। समझ में आया? सेलिंग में इससे पहले के स्ट्रक्चर का हाई और इसके बाद के स्ट्रक्चर का लो, यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट नहीं है इसलिए ये लो बना, राइट। समझ में आ रहा है कौन से एरियाज पे ये बन रहा है? 0.5 से लेके अगर 0.618 के एरिया में ये बन रहा है, ये पहले भी रिजेक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ आप फिबोनाची के कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो क्या? नहीं, इन अ गुड एरिया, ठीक है। एकदम नए जो ट्रेडर्स होते हैं जो यूट्यूब से सीखे हैं, इसे डिस्काउंट एरिया कहते हैं, सॉरी प्रीमियम एरिया कहते हैं, प्रीमियम। कलर्स दिखा दो फिबोनाची के, ठीक है चलो कलर्स दिखा देता हूँ भाई,
ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया, अभी 9 एग्जांपल्स और बचे हुए हैं, ठीक है। रैंडमली करेंगे कहीं पे भी, कौन से भी चार्ट में। ठीक है, ये ग्रीन फोर्थ है, एंड देन ये सारे ब्लैक जो है, ये वाले ब्लैक है। हाँ, ये सेकंड वाले ब्लैक है। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम रखो। ठीक, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी और बाइंग का, चलो ठीक है। मुझे ये ए प्लस से बाइंग आई है, राइट। और उससे पहले का लो, ये एक स्ट्रक्चर है। ये उससे पहले का लो और इसके बाद का हाई। ए, क्या हो रहा अभी भी। अगेन दिस, अरे शिट। अरे रुको, सॉरी, हाँ ये ऑन हो गया था मेरा। मैग्नेट। अगेन दिस इज जस्ट एडिटिव कंफर्मेशन, रुको एक मिनट, सॉरी, हाँ। समझ में आ रहा है। प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई। दिस इज जस्ट एडिटिव कंफर्मेशन। ये मैं लाइव स्ट्रीम पे पहले बताता था, लेकिन मैंने वो बताना बंद कर दिया, क्योंकि क्या है, अभी बहुत ज्यादा फ्री का अच्छा नहीं होता। अगेन सेलिंग का देखना है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। ये TJL2 की सेलिंग है फॉर श्योर, हमें पता है। उससे पहले का हाई और उसके बाद का लो, हाई से लेके लो तक। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। ये कोई नया सेटअप नहीं है, ठीक है, ये कोई सॉसरी वॉसरी नहीं है। इट्स जस्ट देयर, जो आप अभी तक आपको शायद पता नहीं था। ठीक है, एक्स्ट्रा एडिटिव कंफर्मेशन। शोस LTF, अबे यार वही तो बात है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में तो नहीं जाना है, वही तो बात है। वही तो सीक्रेट ट्रिक है। अभी 7 8 और एग्जांपल देखने, चलो रैंडम ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कहीं पे चले जाते हैं। लेकिन हमारा बाइंग एरिया होना चाहिए, हाँ, वहाँ पे। ये TJL1 है, लेकिन उससे पहले का प्रीवियस लो नहीं। ए प्लस पे बात करते हैं सिर्फ। TJL1 टैप नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी टैप नहीं हुआ है। ओके। नहीं, बहुत लेट है। हुआ है, लेकिन बहुत लेट हुआ है। हम्म। अच्छा एग्जांपल मिल जा, कंसोलिडेशन में कहाँ भाग रहा है। हम्म। लेवल ही टैप नहीं, TJL1 भी टैप नहीं, TJL2 भी टैप नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो कैंडल रिट्रेसमेंट भी नहीं है यहाँ पे तो। हाँ, है। ठीक है, समझ गया। ओ, ये ट्रेड मैंने किया हुआ था। यस, 22 नवंबर 2024, याद है मुझे, क्योंकि ये 2 फेक आउट लगे थे। यस, आई नो दिस ट्रेड, आई नो दिस ट्रेड, आई डिड दिस ट्रेड। अपना मसल मेमोरी किक इन कर दिया। ठीक है, अभी मैं जस्ट एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस बता रहा हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट 30 मिनट्स में वो कर रहा हूँ मैं, कि फिब का आपको कंप्लीट एक बार आइडिया दे दूँ। इस स्ट्रक्चर का सेलिंग है, उससे आगे का लो और उससे पीछे का हाई। सॉरी, उससे पीछे का हाई और उसके आगे का लो। अब देखो, ये है आपका पहला टैप, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टैप।
120 पीप वगैरह की सेलिंग है। ये सेकेंड टैप है, दिस इज योर फर्स्ट टैप। अब कभी कभी प्राइस 100% जो है यहीं से चली जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 150 पिप देने के बाद फिर से नीचे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाना है यार। मैं यहाँ पे ना, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे, मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबा है। ओके, एक मिनट। नहीं, ये 1 मिनट के प्लस से इतना क्यों है भाई? ठीक है, बाइंग कैसे आई यहाँ से, ये देखना है मुझे। क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हुआ। फुल कंसोलिडेशन। अच्छा, ओ, ओके ओके, एक मिनट। अगेन 15 का टैप होके यहाँ पे चोच हुआ, and आप डायरेक्ट एंट्री करते हो ना, यही मैंने बताया है। ओके, ये डायरेक्ट एंट्री थी आपकी। एक ग्रीन कैंडल के बाद भी लेते तो भी ठीक था। कितना गया, कितना है? यही देखना था मुझे, कि मैं उस दिन देखना रहेगा था। मैं 15 मिनट के चोट के बाद ट्रेड नहीं किया। हम्म, ये विक्स वगैरह लगे बहुत। ठीक है, समझ गया। सो इन शॉर्ट, अगेन और एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये बाइंग है, ठीक है, ए प्लस की, तो इससे प्रीवियस लो कहाँ पे है? ये वाला लो। प्रीवियस लो कहाँ पे है? ये वाला लो। एंड उसके आगे का हाई। ठीक है, आई होप कि आपको आइडिया आया होगा फिबोनाची कैसे यूज करना है एज एडिटिव कंफर्मेशन। प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, ठीक है। व्हाट इफ इट्स ऑलरेडी पेड? देन यू डोंट प्ले, देन यू डोंट ट्रेड। हाँ, किसी लड़की की ऑलरेडी शादी हो रखी हो तो आप उससे शादी करोगे क्या? नहीं ना। ठीक है, वही सीन है भाई यहाँ पे भी, ठीक। ओह, ओके। भाई 700 प्लस। प्रथम दादा, या इकडे जरा. 700 साडेसातशे लोक चालल्यात क्लासमध्ये. 100 100 एक्स्ट्रा आहेत.
तर काय माहिती भाई, कोण लिंक शेअर केली असं तर पण कशी लिंक तर शेअर करतायत नाही. ब्राउझरवरनं काय कॉपी पेस्ट. टेलीग्राम पे ले ले. टेलिग्रामवर पण घेऊ शकतो. इंस्टा. ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, जाने दो, कोई बात नहीं. क्या होता है ना, नॉर्मल लोग सीखने आए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कैमर्स ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने आते हैं तो उसका स्कैम जो है वो प्रॉब्लम है. ठीक है, कोई बात नहीं. एक चीज बता दूं भाई, लीव मत करना, सुन के जाना. जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे भाई. मेरी काली जुबान है. ठीक है, ऐसे ही सड़ोगे. लग गए भाई आपके. बस 100 रुपए का ही बेचोगे जिंदगी भर. जिंदगी भर 100 रुपए का बेचोगे. जो भी काम करने जाओगे ना, जो भी काम करने जाओगे, दिल से बद्दुआ देता हूँ, कभी नहीं होगा कंप्लीट आपका. कभी कंप्लीट नहीं होगा. और जिस जिस टाइम आपका काम बिगड़ेगा ना, उस टाइम मेरा चेहरा याद करना. ठीक है, जिस जिस टाइम काम बिगड़ेगा ना, उस टाइम मेरा नाम याद करना. फील्डिंग सेट हो गई है आपकी, ठीक है अभी. फील्डिंग सेट हो गई है भाई. ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट यार. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो बैक टू द टुडेज लेक्चर. एक काम करते हैं, 1 घंटे पहले जो है, रोल नंबर का तो नहीं हो पाएगा. 1 घंटे पहले, आई डोंट नो भाई. फक इट भाई, फक इट, ठीक है. हाँ, 1 मिनट. मैं चालू कर रहा हूँ अभी रिस्क मैनेजमेंट. तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं. एटलीस्ट अच्छा तो है कि मैं तो आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ही स्कैम हो रहा है खुद. अच्छा, पहला इन्फ्लुएंसर होऊंगा जो कम्युनिटी उसके साथ स्कैम करती. डेंजरस. बट या, एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर. बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रिस्क की मैनेजमेंट. बहुत सारे लोग इसमें धूल खा जाते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग. ऐसा वाला सीन लग जाता है आपको. अब सबसे पहली बात, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी. तो पता है इसके 3 4 इंपॉर्टेंट रीजन है. पहला, ओवर ट्रेडिंग. दूसरा, नो स्टॉप लॉस. तीसरा, लग रहा है वाली ट्रेडिंग. एंड चौथा, ओवर रिस्किंग. सबके सॉल्यूशन देना मेरा काम है, लेकिन उसको फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है. ठीक है. तो अब ये 4 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है. ओवर ट्रेडिंग सबको पता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज की वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है. चलो एक काम करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे. प्लीज ये पॉइंट्स लिखो, 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है इसमें. फर्स्ट इज ओवर ट्रेडिंग. अब मैंने इसको रील्स में समझाया, अब मैंने इसको लाइव स्ट्रीम में समझाया, इसको मैंने क्लासेस में समझाया, इसको मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट देके समझाया, लेकिन फिर भी आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है वो खत्म नहीं हो रही. देखो, अभी 1 मिनट, मैं काम करता हूँ. प्रथम, इधर आ तो. ब्रोकर में ऐसा कोई चीज होता है क्या कि हम नंबर ऑफ ट्रेड्स
पर डे के लिमिट कर सके? पूछना नहीं, पड़ेगा, या नहीं होता है? नहीं होता सर। नहीं होता? होता है? नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने? हम्म। चलो होता है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। यार ये तो सोल्यूशन हो जाएगा ना। अगर ब्रोकर अलाउ ही नहीं करेगा 3-4 ट्रेड से बाद, ये तो सोल्यूशन हो जाएगा भाई। भाई ठीक है। नहीं, प्रॉप फर्म जैसे नहीं भाई, प्रॉप फर्म जैसे चूतिया रूल्स नहीं रखने होते लाइव के अकाउंट पे। बट आपका 24 घंटे में बाय और सेल ही अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो कैसा रहेगा? हाँ, ट्राई करूंगा तन्मय भेरे भाई की टीम से मैं बात कर सकूं। लेकिन अगर आपकी MT5 हिस्ट्री, सिंपल सी बात बता रहा हूं, कि अगर आपके दिन के ट्रेड 3-4 भी, मैं अभी मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कभी कभी 2 पेयर्स में ट्रेड बन सकते हैं, कभी कभी BTC में एक आध दिख सकता है। सो 3-4 ट्रेड के अगर ऊपर दिख रही है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग सिर्फ ओवर रिस्किंग नहीं होता, गैम्बलिंग ओवर ट्रेडिंग भी है। देखो, आप मार्केट ऊपर जा रहा है, हमेशा अलग साइकोलॉजी होता है ना मेरा, कि नहीं अभी ऑल टाइम हाई पे आया है तो ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके गिरेगा। भाई क्यों? व्हाई यू थिंक अगेंस्ट द ट्रेंड? मैं तो कहता हूं व्हाई यू थिंक, डोंट थिंक। ठीक है, रिट्रेस होने दो, बाइंग एरिया से बाइंग मिले तो वहां से बाइंग करो। अब ये बच्चों जैसा लगेगा कि नहीं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड डोंट टेक मोर देन 3 to 4 ट्रेड्स, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग इन्हीं दो चीजों की वजह से लॉस कर रहे हैं कि नहीं? बताने की बात तो सिंपल है, लेकिन लॉस तो इसी की वजह से हो रहा है। लॉस इस वजह से हो ही नहीं रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। सिंपल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, ज्यादा खींच के एक बात को यहाँ पे मुझे आपको एकदम ओवर ट्रेडिंग पोएटिक वे में बता के, ऐसा वैसा एकदम आपको मतलब सुनने में अच्छा लगे, एकदम ऐसा लगे कि नहीं हमने कुछ आज अचीव किया है, उससे अच्छा है सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताना प्रेफर करूंगा। अगर आप दिन के 3 से 4 ट्रेड ले चुके हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप लॉस में हो, अगर आपको कंट्रोलिंग, मैं अभी ऑनेस्टली यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि आज भी मेरे को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। ऐसा एक दिन कभी नहीं आएगा कि वो पहाड़ जो होते हैं ना उसमें से सूरज उगेगा और यहाँ से नदी बह रही होगी और यहाँ पे घर में आप होंगे और उस घर में ना कभी ओवर ट्रेडिंग करना बंद हो जाएगा, या मैं कहता हूँ कि फोमो बंद हो जाएगा। 100% फोमो कभी खत्म नहीं होगा आपकी ट्रेडिंग करियर में। मुझे आज भी होता है। मोस्टली ट्रेडर्स बोलते हैं नहीं, आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ। हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तू भाई जो है वो क्या कहते हैं उसे, कौन था वो, हाँ नेपोलियन, हाँ नेपोलियन के बच्चे का बच्चा है तू। ठीक है, तू सबसे दुनिया में, देखो, आपको एक चीज बता दूं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जिम में डिसिप्लिन हो सकते हो, आपके क्लोथिंग में डिसिप्लिन हो सकते हो, आपके एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन हो सकते हो, लेकिन उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए, देखो, ये ट्रेडिंग ऐसा करियर है ना, $10,000 का अकाउंट होता है आपका, ठीक है, मैंने कल देखे, बहुतों के बहुत सारे अकाउंट्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनको मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ क्या करना है। दिन में यार तुम 2-2 3-3 हज़ार डॉलर उड़ा देते हो यार, कुछ गिला शिकवा नहीं है, पता है सबसे खराब चीज क्या है, कि हमको लॉसेस में खराब नहीं लगता है। वी डोंट फील बैड व्हेन वी आर लूजिंग। थोड़ा सा बुरा लगता है,
लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। मुझे पता है कि प्रॉफिट में गया 10-20 पिप पे भाई, पूरा एकदम पैनिक मोड ऑन, लेकिन यहाँ पे 100 पिप लॉस में दिख रहा है, फिर भी कुछ नहीं, चला जाएगा मेरे डायरेक्शन में। होता है सबके साथ सेम चीज। होप करते हो ना, होप। आपको एक चीज बता दो, आपके होप पे मार्केट नहीं चलेगा। आपके होप पे मार्केट नहीं चलने वाला है, ठीक है। सर आई वांट टू शेयर अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा पीपल एंट्री हियर। आप बैच पर मंथ पर ईयर एंड रोल नंबर्स के बेसिस पे एंट्री दे सकते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो। जो भी एक्स्ट्रा लोग आए हैं वो अपनी पनौती लगाने आए हैं बस, बाकी कुछ नहीं। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी स्ट्रैटेजी हियर, सो इट्स ऑल गुड। देखो मैं अलग बंदा हूँ यार भाई। मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा वो सब। निकालो, रिमूव करो, ये करो, वो करो यार। छोड़ो ना, ठीक है। छोड़ो ना, करने दो, पढ़ने दो। क्या ही कर रहे हैं, मेरे से, मेरे जेब से पैसा थोड़ी मार रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को लिंक शेयर किए होंगे। ओके, इट्स ऑल गुड भाई, इट्स ऑल गुड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर आपको आपके लूजिंग फेज में डर नहीं लग रहा है, तो आप बर्बादी के कगार पे जा चुके। मैं खुद क्या करता था, अगर मेरे 30 से ट्रेड प्रॉफिट या लॉस के हो गए, सीधा MT5 लॉग आउट करो, प्लीज। और पासवर्ड ऐसा रखना ना, मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड ऐसा रखना, ये अतुल@, जो है कुछ क्या होता है मतलब 1234, ऐसे पासवर्ड मत रखना जो तुरंत आप लॉग इन कर सको। वो अपने आप क्रिएट करने वाला पासवर्ड होता है ना, वैसा वाला एकदम मुश्किल पासवर्ड रखो। और कहीं पे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मत लिखो, कहीं पे पेपर पे लिख के रख दो पासवर्ड, कैपिटल और स्मॉल। अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लीज, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक तो MT5 लॉग आउट करो, घर से बाहर चले जाओ, कुछ अदर एक्टिविटीज कर लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओवर ट्रेडिंग अगर आपकी खत्म हो गई ना, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई ना, तो आपके ट्रेडिंग का 50% प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज है, क्योंकि चाहे आप जो भी हो भाई, जो भी जेंडर के यहाँ पे बैठे हुए हो, हमको पता होता है कि कुछ चीजें नहीं करनी है, लेकिन हमको वो करनी है। और वो करते हुए एकदम मस्त भाई, कि कुछ बुरा नहीं लगता है उस टाइम, लेकिन बाद में फिर 2 मिनट में रिग्रेट हो जाता है, ये कितना गंदा इंसान हूं मैं, ये क्या कर दिया मैंने। सेम ओवर ट्रेडिंग का है, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग लाइक अडल्ट, सेम ओवर ट्रेडिंग का है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, डोपामिन हिट लेने के लिए ट्रेडिंग मत करो। यहाँ पे ऑनेस्टली जितने भी लोग बैठे हुए हो, अगर आप थ्रिल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लीज डोंट डू इट। अगर आप थ्रिल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो कि 10 पिप में ऊपर नीचे होता है भाई, देख देख देख, ये वो, ये दोस्तों को दिखाना है कि मैंने आज $1000 कमाया, नहीं। प्लीज डोंट ट्रेड फॉर थ्रिल्स। देर इज नो अदर वे दैट यू कैन स्टॉप दिस ओवर ट्रेडिंग। You have to log out your MD5 account. You have to go out of your house. You have to get away from your setup. You have to get away from the charts. जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मैं मिला हूं ना, एक ट्रेड हो गया ना, दे गेट अवे फ्रॉम द चार्ट्स। मुझे बताओ कितनों ने ऐसा किया है कि प्रॉफिटेबल दिन था, लेकिन चार्ट सिर्फ बंद नहीं किया, आंखों के सामने रखा, इसीलिए और ट्रेड करके पैसा गवा दिया। कुछ नहीं, मैं दिन में मतलब अनरियलिस्टिक प्रॉफिट में था ठीक है, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट में था, लेकिन सिर्फ मैंने चार्ट आगे चालू रखा। +10% टू -1%, एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। सो व्हाई डोंट यू गेट अवे फ्रॉम द चार्ट्स? आपको क्या लगता है, लाइव स्ट्रीम के बाद मैं चार्ट देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ?
अगर आप मुझे पूछो कि अतुल भाई आप दिन का कितना टाइम चार्ट देखते हो, और अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ तभी मैं चार्ट देखता हूँ, आपको सच लगेगा? गोल्ड गोल्ड की कसम बता रहा हूँ, गोल्ड की कसम। अगर कहीं एनालिसिस वगैरह शेयर करना होगा तो उतना सुबह में आराम से। ठीक है, एक बड़ा मैसेज आया है, देखते हैं रोहन की तरह का। सर कैन यू टेल योर रूटीन, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू आफ्टर वेकिंग अप? सबसे पहले तो जो एक्टिविटी करता हूँ वो नहीं बता सकता। फिर द चार्ट फर्स्ट, नो मैटर आउट आवर स्ट्रेटेजी वर्क इन एवरी सेशन लाइक एशियन, लंडन एंड NYC, बट डू यू पर्सनली टेक ट्रेड इन एशियन? ऑफ कोर्स आई डू। Or do you do your usual work and directly open the charts at 10:30? No, I open the charts way before everyone. Cause I follow my rule. I just take one trade in a day. That's it. But sometimes I woke up early and found a setup I enter and take loss. Afterwards, I miss London and I see good trades. So this happens mostly. ठीक है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। MT5 लॉग आउट करो, घर से बाहर चले जाओ, अदर एक्टिविटीज करो, नहीं तो चार्ट से दूर चले जाओ। अब भाई का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज है, सबके लिए फायदेमंद हो सकती है ये चीज। आपने एज का नाम सुना है? एज, एक एज होती है मार्केट में। पता है मेरी एज क्या है? न्यूयॉर्क सेशन एंड करेंसी पेयर्स के लिए मेरी एज आपके लिए काम करे जरूरी नहीं है। एज, रोहन भाई, आपका माइंड कौन से समय दिन में सबसे फ्रेश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, फाइंड करो। और अगर वो सेशन टाइमिंग के साथ अलाइन कर रहा है, दैट इज योर सेशन। अगेन एक बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं पता है? इतनी सिली सिली मिस्टेक्स है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। लोग ये चीजों के बारे में आपको गाइड तक नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इतने अपने लाइफ के साथ और ट्रेडिंग करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूं ना। सुबह में 7 बजे चला गया जिम को, मैं एक बंदा हूँ, एज अ मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। 9 बजे मैं जिम से वापस आया, 10 बजे मैं भरपेट खाना खाया। 11:30 को क्या मेरा मेंटल स्टेट एकदम फ्रेश रहेगा, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे खाए हुए खाने से नींद आती रहेगी? मेरे को तो नींद आती थी। ओके, मेरे को तो नींद आती थी। मैंने ये नोटिस किया कि चार्ट में मुझे एक TJL2 मार्क करना था, वो मैं मार्क नहीं कर पाया, मेरी आंखों से नजरअंदाज हो गया। मैंने अपने जिम टाइमिंग्स नाइट में शिफ्ट कर दिया। NYC सेशन होने के बाद में जिम जाता था, ठीक है? NYC सेशन होने के बाद में जिम, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फ्रेश मॉर्निंग में उठो, पूरा बॉडी वॉडी एकदम रिकवर है, एंड देन फ्रेश माइंड से फिर लंदन सेशन ट्रेड करो या न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो। सेम गोज विद द वर्क। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको 10 AM को जॉब को जाना पड़ता है, कैसे होगा ट्रेडिंग बताओ? कोई स्पैम करेगा ना, मैं उसको सीधा क्लास से हटा दूंगा, प्लीज। हाँ बताओ, 10 की जगह अगर आपको 9 बजे क्लास जाना पड़ रहा है जॉब को, रितेश भाई, तो कैसे आप लंदन सेशन ट्रेड करोगे? हाउ यू विल ट्रेड लंदन सेशन? अब इस क्लास में कुछ महाशय ऐसे हैं जिनके पास भाई बहुत पैसा है और एकदम उनको वेले ही बैठना है पूरे दिन, या कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, उनको लग रहा होगा कि ये तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए सोल्यूशन भी नहीं बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग दिस सोल्यूशन फॉर द नॉर्मल पीपल। सो व्हेन योर बॉडी एंड माइंड is at 100%, then choose that session as your trading session। ठीक है, सिंपल सी बात है कहने को। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज लिख लो।
दूसरी चीज, नो स्टॉप लॉस, सॉरी, पॉइंट बी, फर्स्ट हो गया ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस। ये सब कुछ इसकी भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब प्रॉब्लम यह है, एक लेवल बनती है, 100 पिप की बन गई, आके कैंडल बनी 40 पिप की, और रिस्क बन रहा है 140 पिप का। आप मुझे बताओ, भले चाहे यहां से मार्केट 1000 पिप चला जाए, बट डज इट मेक सेंस टू रिस्क 140 पिप्स? लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रेड करेंगे। आप मुझे इतनी बात बताओ कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी करेंसी पेयर्स गोल्ड में हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 10 ट्रेड ऐसे दे देती है जो 20 से 25 पिप के रिस्क के साथ मिल रहे हैं? दे देती है। तो वो वाले ट्रेड लो ना। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये 100 पिप का 1000 पिप चला जाएगा, बट अपनी औकात भूल रहे हो फिर। देखो, औकात इन द सेंस आपकी रिस्क फैक्टर। क्या आप 140 पिप का एसएल अफोर्ड कर सकते हो? और 140 पिप का एसएल तो ले लिया, लेकिन 20 पिप प्राइस ऊपर नहीं जाती है, और आपका थरथरी स्टार्ट हो जाता है, नहीं प्राइस नीचे चली जाएगी, मैं यहीं पे बुक कर लेता हूँ, और 20 पिप पे आप बुक करते हो ना, तो मुझे बताओ कि आरआर क्या हुआ? इफ यू कैन मैनेज क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसएल, मुझे बताओ 20 पिप का आप एसएल लेते हो, उसमें 0.01 से ट्रेड करने वाले आधे लोग यहाँ पे हैं। कहाँ क्वांटिटी मैनेज करोगे 140 पिप के लिए, बताओ? देखो अहमद भाई, होल्डिंग के लिए ना, मैं प्लीज आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। आप रिस्क फ्री करो स्टार्टिंग में, एंड अपने प्रीवियस हाई तक बाइंग के टीपी, एंड अपने प्रीवियस लो तक एटलीस्ट सेलिंग के टीपीज होल्ड करो। जाते हैं 80 to 85% ऑफ द टाइम प्राइस ये एरियाज को विजिट करती है बाइंग में, और सेलिंग में अगर यहाँ से सेलिंग कर रहे हो तो ये एरिया को विजिट करती है। होता है, आपने देखा हुआ है। अब होल्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई अभी एक काम करो, फिर वो एलेक्स जी का कर लो भाई, सेट एंड फॉरगेट, करो एसएल और टीपी सेट, और कर दो MT5 अकाउंट क्लोज, है ना? सो प्लीज, विदाउट हैविंग अ स्टॉप लॉस प्री डिटरमिंड, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो। ये रूल्स है, प्लीज आप वन बाय वन लिखते जाओ। मुझे नहीं पता कि देखो, अगर बनना है ना भाई सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद को ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ना इतने शाने शमन समझते हैं ना कि नहीं, ये सब तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कर चुके होते तो बेटा यहाँ पे नहीं बैठे होते, कहीं पे अच्छी जगह पे ना एकदम प्रॉफिट्स में बैठे हुए होते हैं, और किसी का कुछ ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लोग यहाँ पे आते हैं, बताते हैं कि भाई ये सब करना जरूरी है क्योंकि हमने ये किया है, इसी की वजह से हमने पैसा कमाया, लेकिन लोग उसको भी एरोगेंटली ले लेते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव अ प्री डिटरमिन्ड एसएल, अगर एक लेवल पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एसएल कहाँ पे लगाऊं, प्लीज डोंट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर आपके कंफर्मेशन कैंडल्स बड़े बन रहे हैं, सिंपल वे क्या है, लॉट साइज जो है कम कर दो। लेकिन क्या आप उतना इफिशिएंटली फिर उसके बाद आप लॉट साइज कम करके एग्जीक्यूट करके उसको काट के अच्छे जगह पे बुक करना, अगर आप ये सब कर सकते हो, अगर आप उतने एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप उतना MT5 फास्ट हैंडल कर सकते हो, देन यू आर ओपन टू डू। बट विदाउट हैविंग अ प्री डिटरमिन्ड स्टॉप लॉस, प्लीज डू नॉट ट्रेड इनटू दीज मार्केट्स। लोग आते हैं, खुले आम पैसा गवाते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। सबसे पहला तो पहला ही पॉइंट चल रहा है, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। पहला ओवर ट्रेडिंग हो गया, दूसरा नो स्टॉप लॉस हो गया। प्लीज हैव अ प्री डिटरमिन्ड स्टॉप लॉस। अगर आप ये लेवल मार्क कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये होना चाहिए कि ये 40 पिप की लेवल है, यहाँ पे 20 पिप का एसएल बनेगा, ये कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। सब कुछ आपके दिमाग में पहले से ही सोचा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, अंधाधुंध ट्रेडिंग।
ये क्या डब्बा ट्रेडिंग थोड़ी है कि 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी तो 10 रुपए के 120 रुपए हो जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक एक कैंडल, आपको पता है, मैंने खुद ने अकाउंट उड़ाए हुए हैं यार। अचानक से मार्केट इतना अनप्रडिक्टेबल है भाई, अचानक से 200 पिप की कैंडल बना देता है। बताओ, बना देता है कि नहीं? अचानक से 200 300 पिप की कैंडल बनती है कि नहीं, बताओ। अब उस अनसर्टिनिटी में आप अपना पूरे जिंदगी की कमाई अगर उड़ा रहे हो, नहीं ना भाई, नहीं हो सकता ना। मत करो ना। अगर आप एंट्री किए हो एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट, कितना भी बुरा लगे, सिर्फ आपका एसएल लेके ही प्राइस क्यों ना चली जाए, बट प्लीज हैव अ एसएल। ठीक है, प्लीज हैव अ एसएल। प्लीज पुट योर एसएल इन प्लेस। एक मिनट, थोड़े थोड़े मैसेज सपोर्ट से पूछता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल को स्वीप करके फेवर में जाता है तो बोला भाई मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो फोकस करो ना भाई, ठीक है। मैं ओवर ट्रेडिंग पर काबू किया है, लेकिन जब ट्रेड नहीं मिलता है तो एक दो दिन तो गलत ट्रेड्स, एक दो दिन ट्रेड नहीं मिलता है ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी बेवकूफ बातें मत करो। दादा तुम डेली तुम्हें नहीं यहाँ पे भी आके बेवकूफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। व्हाट आर द थिंग्स यू डिड व्हेन यू स्टार्टेड विनिंग और यू हैड $1000 $2000? फर्स्ट स्टार्ट विनिंग देन आई विल टेल यू, ओके। वो स्टार्ट विनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं भाई इंडिया में कैसे पकड़े नहीं जाना है उसके बारे में ख्याल कर रहा था, ठीक है। मैं क्या करता था, मेरे पहले $10,000 कैसे बने, उसके बाद मैंने कैसे अपने कर्जे चुकाए, फुल एकदम आ रहा हूँ भाई, डोपामिन आएगा ना दिमाग में। भाई मैं भी करूंगा, मैं भी जी वैगन लेगा, मैं भी अपने माँ के कंगन बेचेगा, सॉरी बेचेगा, बेचेगा नहीं, उसको खरीद के देगा। कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे आपको डोपामिन देने नहीं आया हूं मैं। अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ठीक? बेकार की बात है। यू विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट। व्हाट यू विल बेनिफिट फ्रॉम इज, आप खुद क्या कर रहे हो इस पे फोकस करो। फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज। नॉन निगोशिएबल है भाई, ये नॉन निगोशिएबल है। प्लीज डू नॉट ट्रेड इफ यू डोंट हैव स्टॉप लॉस। आप मुझे बताओ कि आपने कितनी बार ऐसा किया है, एक ट्रेड, सॉरी, एक वीक की मेहनत, 2 वीक की मेहनत आपने जो है $100 कमाने में डाल दी, और वो एक ट्रेड आया जिसमें आपने एसएल नहीं लगाया, उसमें आपको $150 का लॉस हो गया। हुआ है कि नहीं, बताओ रे। और आपको पता है कि आपके सारे बिग लॉसेस सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ है कि आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्या चाहिए? अगर डोनेट ही करना है पैसा तो मेरे को दे दो, है ना। अगर ज्यादा चुल्ली है कि भाई नहीं मेरे को पैसा उड़ाना ही है तो मेरे को दे दो पैसा। मुझे बता दो कि सर मैं नहीं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, आपका अकाउंट में भी बुक में डालने को बोलता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो ठीक है। दादा होता है, ट्रेड्स नहीं मिलते क्योंकि कॉलेज की वजह से, देखो कॉलेज की वजह से, अगेन मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है। आज के पीडीएफ में भी मैंने डाला है। समझ में आया? समझ में आया? मार्केट को कुछ भी नहीं पड़ा है। आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं मेरे को जॉब भी करनी है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, और मैं इसके लिए सिर्फ 15 मिनट निकाल सकता हूँ, एंड देन उसके बाद मेरे को मिलीनियर ट्रेडर बनना है और मेरे को मेरी लैम्बो में घूमना है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑनेस्टली नहीं हो पाएगा। इफ यू कैनॉट फाइंड 90 मिनट्स ऑफ योर टाइम फॉर दिस थिंग,
डेडिकेटेडली, देन यू कैन नॉट विन इन द मार्केट्स। ठीक है, प्लीज 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 भाई। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी एमपीएससी की तैयारी छोड़ के भाई, मैंने घर वालों को मैं बोलता था कि मैं अपने जो है एमपीएससी की तैयारी का पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं वहां पे लैपटॉप पे चार्ट का स्क्रीन देख रहा था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए। यू हैव टू गो ऑल इन। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। वट एवर, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हो, मैं क्या करूं? मार्केट क्या करे? मार्केट क्या करे? इट डजेंट मैटर। यू हैव टू गिव द टाइम। आप कह रहे हो कि मेरे को सोल्यूशन दो, मैं कह रहा हूँ कि टाइम दो। मार्केट में आओ, देखो कि मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था रे हमने, जरा याद करके बताओ। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? हाँ, ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे बताओ, इतना स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आज भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बाय करता हूँ, और रेड कैंडल बन रहा है इसलिए सेल करता हूँ। कितने नमूने हैं यहाँ पे बताओ? ऑनेस्टली कोई नहीं जानता आपको, कोई हंसेगा नहीं आपको। अभी फ्राइडे को किया था। हाउ यू एक्सपेक्ट गाइस, हाउ यू गाइस एक्सपेक्ट टू विन? जो वो एक बंदा जो चैट में मैसेज भी नहीं डाल रहा है और ये वो सारे रूल फॉलो कर रहा है, मुझे फॉर दैट मैटर पता है कि वही बंदा सक्सेसफुल है अभी ट्रेडिंग में। उसने एक दो पे आउट भी लिया है, उसने विड्रॉल लिए है। जो बंदा सबसे शांत है ना इस क्लास में, वो सबसे ज्यादा आगे है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको ये पता है कि मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं। प्लीज, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं तो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं तो कोई तीसरी स्ट्रैटेजी, हैव अ स्ट्रैटेजी गाइस। क्योंकि उसके बिना तो ऐसा है कि भाई आप
मैंने 2000 निकाल लिए, मेरे 8000 के हो गए 12000। मैंने 3000 निकाल लिया, मेरे 9000 के हो गए 15000। मैंने 5000 निकाल लिया, एंड तब जाके मेरा 10 का $15000 बना। देन उसके बाद $20000 बना। इस प्रोसेस से मैं खुद गया हूँ। ले, लेकिन अगर आपको डर है कि अगर बड़े लॉट साइज देख के जो है, बड़े लॉट साइज देख के मैं डर जाऊंगा या मेरा साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो मैं है फोर्ट्रेस एफएक्स पे आपको अवेलेबल है। देयर इज नो बेटर सॉल्यूशन देन दिस फॉर दिस सिनेरियो पर्टिकुलरली। अगर मैं होता तो मैं ये करता, $2500 के अकाउंट पे ही ट्रेड करता, उसके पीछे कॉपी ट्रेडिंग में 20,000 की जगह पे पहले $10,000 का ही अकाउंट लगाता, और मैं भूल जाता कि ये अकाउंट मेरा है। ना मैं इसको लॉग इन करता, ना मैं कुछ करता। जब मैं इस अकाउंट से विड्रॉल लेने वाला हूं, तभी इस अकाउंट को लॉग इन करके इसमें भी जितना पैसा बनाए सारा कस्टमाइजेबल है। आपको 1x रखना है, आपको 0.5x रखना है, आपको 2x रखना है, करो भाई। आपको सब कुछ मैं करवा के दे सकता हूँ। बाकी किसी को भी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए भी ये टीम को बनवा दूंगा। इस देखो, बैचेस अलग चीज है, आपको वहां पे डाउट सॉल्विंग वगैरह मिला। मैं यहाँ पे आपको हायर लेवल सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ, एटलीस्ट इस बैच के लिए मैं चाहता हूँ। मतलब मैंने एक चीज सोची थी कि शायद मैं ट्रेडिंग में ना, सॉरी दिसंबर में ना, मैं अपनी कम्युनिटी के सारे मेंबर से मिलूँ, लेकिन ड्यू टू माई सम फैमिली सिचुएशंस जो हम नहीं बता सकते ऑनलाइन, उनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया मीटअप दुबई में। बट ये 600-700 जो लोग हैं ना, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ 2026 में हर एक सॉल्यूशन इनको प्रोवाइड करूँ, एंड इनके साथ थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो। इन रिटर्न ओनली वन थिंग, योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी एंड योर फोकस। नाउ गौरव भाई एंड बाकी सब जो लोग ये करना चाहते हैं, क्या आपको इसका आंसर मिल गया? दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट यू गेट, ओके। अगर अगर आप नहीं कर सकते हो, कि आपको वो कंटिन्यू लग रहा है कि नहीं नहीं, मैंने 0.5x रखा हुआ है और उधर उतना लॉस हो रहा है, इधर इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। भूलना पड़ेगा बस, ठीक है। यस, वी डू हैव कॉपी ट्रेडिंग एंड वी कैन प्रोवाइड यू विद दैट, लाइक ओके, वी कैन प्रोवाइड यू विद दैट। यस, एंड पूरी सेटिंग वेटिंग मैं टीम को बोल दूंगा आपको करने की वगैरह, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। जिसके भी कैमरा चालू है प्लीज कैमरा बंद कर दो यार, आपकी शक्ल नहीं देखनी है कुछ लोगों को क्लास में, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं, हाँ मैं नहीं बोल रहा भाई, ठीक है। मैं तो भाई सहता नहीं है, कौन बोल रहा है भाई किधर के? अ, भाई उधर कोई तो भी बोल रहा था कि मैं बंद करवाओ, ठीक है कोई बात नहीं। पार्शियल बुकिंग, हाँ सेम, जो भी आप रियल अकाउंट पे करोगे ना, वो आपके कॉपी पे अकाउंट पे होगा। एवरीथिंग, एंट्री, एग्जिट, पार्शियल बुकिंग, सब कुछ होगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डन देयर, जो भी अकाउंट में होगा वो उस अकाउंट में होगा। अगेन और एक चीज, मैं सबके लिए ओपन करने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको एक्सेस मिले इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सो आई एम गोना स्टार्ट अ ग्रुप जिसमें रोज 5 पेयर्स के विथ RR SL आने वाले हैं, किस तरह की, मतलब SL और TP दोनों RR के साथ वहां पे पोस्ट करने वाला हूँ मैं। बट दैट विल बी फॉर द पीपल हु आर ट्रेडिंग ऑन Fortress FX ओनली। आई एम गोना लॉन्च दिस, बट आई एम टेलिंग यू नाउ, सो and that too also with my link, so I'll provide you with the link and everything. I know, आपको पता है आज तक जो है मैंने ये सब जो है थोड़ा सा करना अवॉइड ही किया है। इतने दिन हो गए अभी लॉन्च होके भी, सब कुछ होके भी, यू नो एवरीथिंग। बट नाउ इट्स टाइम बिकॉज रियल जो है वहां पे चीजें प्रोवाइड होने वाली है। एंड अगर 2026 में ऑफ कोर्स हम साथ में मिलके सारी चीजों का सामना करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ईट टुगेदर, देन in return, I won't say anything but support. Okay. And in return,
आई विल गिव यू ऑल द फेवरेबल कंडीशंस एंड अगेन मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता. I will have one thing that is sure, that is 100% safety of funds and 100% guarantee of withdrawals. क्योंकि अगर मेरा नाम एसोसिएटेड है, अगर मैं बोल रहा हूँ, then you know the game. ठीक है, just shift to it. ठीक है, मैंने आज तक आपको कुछ जो है गलत मिसगाइड नहीं किया है. just shift to it. I'll just मतलब अभी जो है जल्दी उसमें यूपीआई ऑप्शन भी आ जाएगा, so you will have that as well. अगर इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है या कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हो. हाँ, सब कुछ हो जाएगा इस अगले वीक के एंड तक. जो है सारे पेमेंट ऑप्शन हो जाएंगे. ठीक है, अगले वीक के एंड तक सारे पेमेंट ऑप्शन हो जाएंगे. ठीक है, यूपीआई मैक्स डिपॉजिट वन टाइम 50,000. सो आप दिन में 10 ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो. ठीक है, भाई सॉरी. अंडरस्टूड अक्षय कुमार भाई. ठीक है, एंड मैं एक काम करूंगा. यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आपको एक मैं गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा. उसमें आपके ईमेल्स वगैरह सेंड कर देना, जो भी आपने जिस भी ईमेल के साथ फोर्ट्रेस एफएक्स पर रजिस्टर किया है. सो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, यू विल हैव द एक्सक्लूसिविटी. ओके, यू गाइस विल हैव द एक्सक्लूसिविटी. बस आपको वो फॉर्म चेक कराया जाएगा एंड वो जल्दी हो जाएगा. अभी नहीं है तुरंत, बट एटलीस्ट तब तक आप क्या कर सकते हो, जाके खोल लो अकाउंट, केवाईसी डन कर दो एंड खत्म करो. ठीक है, ठीक है, यू विल हैव द एक्सक्लूसिविटी. देखो, मैं कभी एक कोई चीज का प्रॉमिस नहीं करता हूँ. ठीक है, आई विल प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ कोड आई विल गिव यू माई लिंक. ओके, आई विल गिव यू माई लिंक. I will send you after the class. Okay, after the class. Yeah, IB link. Yes, yes, of course. And I'll make sure कि आपके accounts freeze नहीं हो रहे हैं. या yes, yes, of course, withdraw will be there. आपके accounts freeze नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, या कैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है पर्सनलाइज्ड भाई. इन शॉर्ट, घर की बात है घर में रहेगी, ऐसा सीन है. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बस. टैक्स के बारे में देखो, टैक्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये ओपन सोर्स है एंड आई एम नॉट अ सीए और टैक्स कंसल्टेंट. मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में एडवाइस करूंगा तो आई एम मतलब मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आओ मेरी मार के चले जाओ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. आई कैन नॉट गिव यू द एडवाइस ऑन टैक्स एंड सीए बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड. आई एम नॉट ऑथोराइज टू गिव यू एडवाइस ऑन दैट. ठीक है, मेक श्योर करना कि अगर आप 10 से 12 लाख रुपए साल के कमा रहे हो तो आप एक सीए अफोर्ड कर सकते हो जो 20 से 25 हजार फी लेता है एक साल की. अगर आप उससे कम कमा रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा. ठीक है, मैं तो कहता हूँ 20 लाख से जो भी कम कमा रहे हैं ना, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, 20 लाख से कम जो इंडिया में कमा रहे हैं ना पर ईयर, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जब वो अकाउंट आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा ना, तब टेंशन लेना. ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू वुड प्रेफर बेटर अकाउंट कंडीशंस देयर. आईबी लिंक अकाउंट्स, यस यस यस, ओनली आईबी लिंक अकाउंट्स. बट अगर आपका पहले भी फोर्ट्रेस एफएक्स पे है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जो है आपको कंसिडर किया जाए उसी में. टीम ने भेजी थी, मैं एक मिनट. अगर आप यूएसडीटी में ही हो तो आप अभी डिपॉजिट भी करके ले सकते हो. ठीक है, सो या वहां पे मैंने ग्रुप में पोस्ट करवा दी है. यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड या आई मेक श्योर दैट यू गाइस आर एडेड प्रॉपरली. अभी कर लो, देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म भेजता हूँ. उस ग्रुप में सारी एकदम खतरनाक बातें होंगी. बट ये है कि उस ग्रुप में जो है, जो लोग उस लिंक के साथ है वही रहेंगे. देन उसके बाद जो है, जो लोग नहीं है लिंक के साथ, वो फिर बाद में धीरे धीरे टीम उनको रिमूव करेगी. सो वो मत मेक श्योर करना कि आप वो, क्योंकि देखो, आप यहाँ पे आए हो, मुझे 100% ये पता है कि यू नीड टू ट्रेड. यू नीड टू ट्रेड. आई एम गिविंग यू द प्लेटफॉर्म, यू जस्ट ट्रेड ऑन माई प्लेटफॉर्म. दैट्स इट, सिंपल एज दैट, राइट.
लेकिन 100% आता है, ये इंपॉर्टेंट है राजा भाई, ठीक है। 100% आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। अभी आपको और एक इंटरनल चीज बताता हूँ। है ना, तुम लोग ना भाई, तुमको सब कुछ खोल के चिक के बताना पड़ता है। जो लोग ये करते हैं ना, उनका सारा फंड उनके ही इसमें पड़ा हुआ होता है। जो लोग ये करते हैं ना, जैसे हम, ये हमको इसमें पैसा डालना पड़ता है। देन उसके बाद इनकी सेटलमेंट इतने बाद होती है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है, एंड देन उसके बाद हमको आपको देना पड़ता है। समझ में आया? क्यों टेम लगता है? क्योंकि 100% श्योरिटी है, 100% जरा सा लेजिटिमेसी है। सेटलमेंट इनसे लेट आती है, ठीक है। ठीक है। हाँ, एग्जिस्टिंग के लिए भी रहेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग के लिए भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस यस, ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, टेंशन मतलब ऑलरेडी है तो बस आप, मैं जब गूगल फॉर्म भेजूंगा तो मेल कर देना, ठीक है। ठीक ठीक है। ओके। या सो फॉर टुडे, रिस्क मैनेजमेंट, हमने अगेन एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या किया। देखो, इन शॉर्ट हमने सिंपल सिंपल पॉइंट्स ही जो है किए, लेकिन मैं आपको कल क्या करूंगा, एक रूल शीट भेज दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, लग रहा है वाला ट्रेड, रिस्किंग टू मच, रिस्क पर ट्रेड, स्टॉप लॉस लॉजिक। आपको सब कुछ दिया है मैंने लिख के, फिर मत बोलना। रिस्क टू रिवॉर्ड, आरआर, एंड पोजीशन साइजिंग। इन 8 पॉइंट्स के बारे में जो है, और हमने और एक ट्रेड किया कि गुड ट्रेड वर्सेस बैड ट्रेड। तो आपको पता है कि गुड ट्रेड वर्सेस बैड ट्रेड क्या है? एंड अगर मैं आपको इसका नटशेल में कहना चाहूंगा, लाइन आज के लिए, उंगली काट, वरना हाथ काटना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो जो है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं बैच के लिए जो है मैं एक नंबर भी अरेंज करवाने वाला हूँ, जहाँ पे आप यूएसडीटी बाइंग सेलिंग का देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके। आई विल मेक श्योर दैट आपको अलग तरीके से कहीं पे आपको मेल पे, पर्सनल पे वो नंबर मिल जाए। एंड जस्ट 100%, भाई मैं बता रहा हूँ, रिस्क इज यूअर्स। मैं मेक श्योर करूंगा कि अच्छा बंदे के साथ कांटेक्ट करवा के दे दूं, बट आई एम नॉट गोना टेक एनी ऑफ द रिस्क, ओके। आप पहले छोटे अमाउंट से ट्राई करो, देन फिर थोड़े थोड़े छोटे 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 अमाउंट से ट्राई करो, कैसे भी करो, ठीक है। दादा, हम आपको खुद को प्रॉफिटेबल कब समझे? सिंपल सी बात है, देखो, $1000 के अकाउंट से आपने स्टार्ट किया, आपका अकाउंट साइज अभी $2000 है, आपने विड्रॉल $2000 का ले रखा है, एंड आप ये रेप्लिकेट करते हो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, देन यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर एक भी मंथ इसमें ऊपर नीचे हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू आर नॉट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, ओके। जर्नल का शीट भेजने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, दिनों तो एक 20 दिन और रुक जाओ, आपको एक अच्छा चीज मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी एक्सेस सबसे पहले आपको मिलेगा, उसका भी एक्सेस सबसे पहले आपको मिलेगा। कॉपी ट्रेडिंग बताओ सर, आप जो है, मैं पूरा वीडियो ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। यस यस यस, नवीन आईपैड, नो इश्यूज एट ऑल, इट इज वर्किंग इन ऑल द कंट्रीज, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ठीक है। देयर इज नो डेटा शेयरिंग फ्रॉम देम। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग ऑन हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है, जस्ट मुझे आपसे एक बार ठीक से सब लोगों से एक गूगल फॉर्म वगैरह करवाने दो, फिर हो जाएगा। तभी तक ओपन करके डिपॉजिट करके केवाईसी करके रख दो। ठीक है। हाँ, लव यू टू, लव यू टू। इतना फास्ट चैट जाता है ना भाई अभी। इसमें एक ही चीज है भाई, इस एंटायर चीज में एक ही चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज चैट रिप्लाई। आप मुझे जानते हो, नॉर्मल बैचेस में मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है। एंड आई होप दैट यू आर, मतलब उतना अंडरस्टैंडिंग हो आप कि भाई हो ही नहीं पाएगा। फिर भी मैं सारा पढ़ रहा हूँ जितना हो सकता है। समटाइम्स यू होल्ड ट्रेड्स इवन आफ्टर ऐसे लेट ऑन लाइव स्ट्रीम्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट? Do you have this? If you have this and still have your risk management in place, and you have spent at least this much time on this strategy, then you get that leverage. अगर आप ये सब नहीं हो, stop that. You don't get to do that. पता है कि कुछ चीजें, थोड़ा सा मैंने आपसे ज्यादा टाइम दिया है ना, ठीक है, मुझे थोड़ी चीजें पता है, ठीक है, इसीलिए मैं होल्ड करता हूँ। और कभी कभी उस चक्कर में मेरा लॉस भी हो जाता है, बट आई हैव इनफ मनी कि अगले दिन मेरा वो लॉस कवर भी हो जाता है। आप क्या करते हो पता है? एक ट्रेड में अकाउंट, हमारे मराठी में एक वर्ड है बुक्का, अकाउंटचा डायरेक्ट बुक्का करून टाकता तुम्ही, डायरेक्ट डायरेक्ट टाळा ठोक भाई, डायरेक्ट अकाउंट ही उड़ा देते हो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। समझ में आया क्या कह रहा हूँ रौनक वर्मा? डायरेक्ट टाळा ठोक मंडली मत करो, ठीक है। दुबई का एक अकाउंट यूज कर रहा हूँ ब्रदर का, फ्रॉम इंडिया एंड प्लीज अगेन आई एम नॉट अ लॉयर, ओके, आई एम नॉट अ लॉयर, प्लीज डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू विल गेट मी इन द प्रॉब्लम्स। अभी नहीं है कृष भाई, लेकिन जल्दी हो जाएगा इस अगले वीक के एंड तक, ठीक है। जो स्पैम कर रहा है ना, मैं उनके जानबूझ के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो भी स्पैम कर रहा है उनके। भाई जिसका अकाउंट पहले से है उनका कैसे होगा? सबसे पहले अंकित यादव भाई, आपको अपने कान साफ करने हैं। गली मोहल्ले में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां पे एक नमूना मिलता है जो आपको बोलता है कि अभी कान में आग लगाता हूँ और वहां से मैल निकालता हूँ। और वो क्या करता है, उसके डिवाइस पे ऑलरेडी मैल लगा हुआ होता है, वो निकाल के आपको जाते देखो आपके नाक कान से इतना निकाला। तो वहां पे जाओ, ठीक है, और कान से मैल निकाल के लाओ, क्योंकि अभी मैं 5 बार बता चुका कि जिसका ऑलरेडी है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चंस? लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर फंडेड अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं कॉपी में? अबे चल, क्या है यार तू भी, कैसे कैसे लोग हो रहे, फंडेड अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ टू डिसाइड बायर्स? है अभी और 3 दिन है भाई, रुको। रिस्क मैनेजमेंट आज कंप्लीट किए। गुड ट्रेड वर्सेस बैड ट्रेड, प्लीज रिपीट। अरे अभी तो किया था यार, इधर 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 किया गया। टेकिंग दिस ट्रेड विथ गुड एसएल, गुड एंट्री, गुड कंफर्मेशन वर्सेस दिस बैड एसएल, बैड कंफर्मेशन एंड बैड एंट्री। डिपेंड्स ऑन मोस्टली एसएल। अगर आपको नटशेल में एकदम शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो भाई, अगर 50 पिप से ऊपर का एसएल मिल रहा है तो वो बैड ट्रेड है, क्योंकि आपको वो सारे कंफर्मेशन नहीं दे रहा। तो लॉट साइज कम करके ट्रेडिंग वेडिंग करने का चक्कर मत पालो। सर 6 महीने से ब्रेक इवन हूँ, फर्स्ट 2 मंथ प्रॉफिटेबल था, बाद में ओवर ट्रेडिंग से लॉस किया एंड हाउ आई एम डूइंग? तो हाउ आई एम डूइंग, हाउ आई नो हाउ यू आर डूइंग ब्रो? 2 मंथ्स प्रॉफिटेबल, देन आप खुद ही बता रहे हो कि देन क्या हुआ, 4 मंथ ओवर ट्रेडिंग। तो ये बंद कर दो, आई गेस। अब मैं इसका सोल्यूशन क्या बताऊं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, ठीक है भाई, बहुत खतरनाक सोल्यूशन देते हैं। यस यस पटेल कृष्ण भाई, इट वर्क्स देयर एज वेल, गुड ट्रेड वाज बैड, ये ज्यादा मैंने सोचा था ये पॉइंट, ओके ठीक है।
That's what is. I have started now I am at break even. Please, how to clear it with your strategy? First of all, only trade A plus on the higher time frames. अगर आप क्या कर रहे हो, M5 में जाके ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहां पे आप इसमें कमाए हुए लॉसेस, इसमें कमाए हुए प्रॉफिट्स इसमें लॉस कर दे रहे हो, आप ब्रेक इवन हो, that means that you are in the top 15% of the traders, okay? If not 10%. You are in the top 10 to 15% of the traders if you are break even, okay? If you have not lost any money in the last 6 months, good. You are in top 10 to 15% of the traders. Now you just have to give another 6 months and find your edge. Continue doing the same thing that you are doing. But दो चीजें हो रही है, या तो आप लॉस ट्रेड, या तो ओवर ट्रेडिंग, यानी क्या हो रहा है, एक ही दिन में दो से ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, या तो फिर आप अकाउंट के ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हो. सो मेक श्योर करना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होल्ड करो, थोड़ा रिस्क फ्री ट्राई करो, जरा ज्यादा बड़े टारगेट्स लो. ठीक है. यस मानिक वर्मा, यू कैन डू भाई, एनीथिंग एनीवेयर यू कैन डू, ओके. तुमची स्ट्रॅटेजी एक नंबर आहे, पण असा कुठला तर मंथ येता का आमच्या लाईफ मध्ये किंवा 5 इयर्सच्या करिअर मध्ये आला असेल की तुम खूप डिसिप्लिन रहा हो. दिसंबर दिसंबर. बट इस दिसंबर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ ना, मतलब पता नहीं आपको ये सोच लगेगा कि नहीं नकुल भाई, मेरे लगातार 20 A+ तो हायर टाइम फ्रेम के तो कभी भी एसएल नहीं गए, तो मेरे को आज तक प्रॉब्लम ही नहीं आया है. मतलब आई होप कि आप में से भी बहुत सारे लोगों का नहीं गया होगा ना, 20 लगातार लॉसेस नहीं हुए होंगे ना. ये A+ कर रहा हूँ, कंफर्मेशन ले रहा हूँ. ये भाई मेरा चैट देखे ना मेरा दिमाग घूम रहा है. ठीक है. एक ही चीज मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप सबको चैट में आंसर करना, बाकी सब मैं आपके लिए कर सकता हूँ. Sometimes you take SL after candle close. Can you tell us when to do that? If you have taken entry after liquidity sweep, then only you have to wait to close below that liquidity sweep, and then only you close the trade. अगर आप liquidity sweep पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेड यहाँ से ना जाते हुए इस लिक्विडिटी स्वीप को स्वीप करके जाता और फिर नीचे आ रहा होता, तो जब तक इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती ना, तब तक मैं क्लोज नहीं करता ट्रेड को. आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, फ्लैश वर्क. भाई हो गया भाई, मेरा मेरा लगता है मेरा आज का हो गया. दादा जुअल चोच के बाद की मार्किंग कैसे करते हैं टीजल का होगा. क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन. आई एम नॉट गोना रिपीट. देखो ऑन द 5th डे फिर से एक बार सारी स्ट्रैटेजी रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ 5-6% नमूने हैं जिनको स्ट्रैटेजी में ही अभी प्रॉब्लम है. 5th डे पूरा, लेकिन वो तो 2026 का प्लान बनाने के लिए है. तो एक काम करते हैं, 4th डे पे कर देते हैं. 4th डे पे करते हैं पूरी स्ट्रैटेजी की और एक बार रिवीजन. यार कल कहाँ थे यार, कल कल कितने रे मेरे, कितने कितने ड्यूअल चोइस दिखाए मैंने कल, कम से कम 5 से 10 के बीच में दिखाए ना. कहाँ थे भाई कल तुम यार, कहाँ थे मेरी साथ. ये भाई ऐसे चैट चल रहा है यार, मेरा दिमाग घू 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 हो रहा है. चैट ऐसे चल रहा है, बाकी सब भी लोग बोल रहे होंगे ये क्या साइड में चैट में चल रहा है भाई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. अतुल भाई की तो छोड़ो, मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा. बुक्स के पेजेस नहीं भेजे आप, अरे मैं जब क्लास स्टार्ट किया था तभी बोला था कल भेजता हूँ. कैसे लोग हो रहे, क्यों मेरे को मेंटली टॉर्चर करते हो रहे. भाई क्या क्या गलत किया मैंने आपके साथ, भाई बता दो. कुछ गलत हुआ है मेरे से आपके साथ, बचपन में छेड़ा है मैंने आपको कहीं पे, अनजाने में एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे. पेड ग्रुप, देयर इज नो पेड ग्रुप भाई. Okay, bias. Now I'll just show you one example regarding the bias. I won't tell you to do this, I won't tell you to do this. कि multi time frame analysis ये वो. Yes,
बट जब आप इसमें एक्सपीरियंस बन जाते हो ना, टेलिंग यू ऑनेस्टली, अगर H1 एंड M15 बुलिश है तो बुलिश ट्रेड करो, अगर ये दोनों टाइम फ्रेम बीरिश है तो बीरिश ट्रेड, डन, सिंपल एज दैट। ये जिसने किया है ना फॉलो, उसने पैसा बनाया है पिछले कुछ दिनों में। सिंपल एज दैट, दैट इज योर बायस। अगर दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है, अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो मत ट्रेड करो, दैट मीन्स दैट मार्केट इज इन द कंसोलिडेशन। ठीक है, कल का क्लास पहले आज का खत्म कर लूं मोहन भाई। ये मोहन भाई, कौन पैसा दे रहा है भाई तुमको मेरे को टॉर्चर करने का, वो बताओ। जो भी दे रहा है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह मैं डबल दे दूंगा भाई तुमको। ठीक है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स का बुटका बोलता है ना कि whoever pays you to kill me, always be sure that टॉप जी ऑलवेज pays his debts। ठीक है, ठीक है। हाँ वही ना यार, ये फ्री वाले नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। दादा अच्छे से वर्क करते हैं लेकिन एंट्री में प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो शादी हो गई और मेरे को दुल्हन नहीं पता है, कैसे करूंगा मैं, इनका पता नहीं भाई। मेरे को ही पागल हो जाए कभी कभी, ऐसे ऐसे हो जाएगा भाई, ये सब कुछ अच्छा कर लेता है फिर इसको एंट्री क्यों नहीं मिलती है। इसको एंट्री क्यों नहीं मिलती है भाई, ये सब कुछ अच्छा कर लेता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को, तेरे क्या 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 ट्रॉमा क्या है तेरा। भाई मैंने सब बता दिया भाई, मैंने सब बता दिया कि अगर एक्सेल बड़ा बन रहा है तो एंट्री मत कर, अगर एक्सेल छोटा बन रहा है तो दोनों में से कौन सा चूज कर। तो फिर तेरे को क्यों एंट्री नहीं मिल रही, मेरे को बता दे भाई, बता दे भाई प्लीज, प्लीज बता दे कहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। MT5 न्यू अपडेट प्रॉब्लम्स, अरे दुनिया की सारी कंपनियां मेरी नहीं है, MT5 का अपडेट हुआ है वो नहीं, मेरी नहीं सुनेंगे भाई, ठीक है। यार तुम कल आ जाओगे कि ये मोहल्ले वाली मेरे को रिप्लाई नहीं करती है, उसका सोल्यूशन कहाँ से लाऊंगा भाई मैं मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, आपका भाई हूँ पता है, लेकिन भाई कैसा भाई हूँ, ये कुछ भी प्रॉब्लम लेके आ जाते हो, अभी MT5 का मैं क्या करूँ भाई। अनम्यूट नहीं रे बाबा, इतने रात को अनम्यूट करूंगा, कुछ आवाज आवाज आया पीछे से तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की बाबा। नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा, ऐसा सब कुछ मैं नहीं काम करता बाबा। आप पूछो पूछो भाई, डाउट पूछो, डाउट पूछो पूछो। अबे ये प्रॉब्लम होने वाली थी, ठीक है, मतलब ये जो है, देखो अभी इतने लोग ज्वाइन है, तो ये चैट रीडिंग का प्रॉब्लम होने वाला था, ये मुझे पता था, ठीक है। हाँ, देयर वोंट बी एनी वन ऑन वन सेशन भाई, देयर वोंट बी एनी वन, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, सो जस्ट लीव इट। प्रॉब्लम क्या है कि अभी टाइम का इतना वांदा है लाइफ में, ऊपर से मेरी हेल्थ भी ऐसे चल रही है, नहीं हो पाएगा भाई, वो भी 1-to-1 सेशन वगैरह वो सब नहीं हो पाएगा। अब अगर आप एक मैसेज 100 बार कर रहे हो, जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी का एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो अच्छे से मैं आंसर कर सकता हूँ, अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई एम नॉट गोना आंसर ही। ठीक है, कोई बोल रहा है रिस्क मैनेजमेंट शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। भाई किसी के पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है घर पे पड़ा हुआ, प्लीज इफ यू हैव, प्लीज मेरे को अपनी स्क्रीन में ठोक दो भाई। ठीक है भाई, मेरे यार ये पूरा लेक्चर रिस्क मैनेजमेंट में गया, हमने 8 से 10 पॉइंट एक्सप्लेन किए, नहीं हो पाएगा भाई तुमसे। भाई मैं भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ओके, मैं भी इंसान ही हूँ यार, आपके जैसे ही हूँ, ठीक है, आपके जैसे ही हूँ। मेरे अंदर इससे ज्यादा सहन शक्ति नहीं है, अभी मेरी हो गई खत्म भाई, आई एम डन। मेरी हो गई, सहन शक्ति खत्म हो गई भाई। इट्स गुड, यू नो इट्स गुड, बट मेक श्योर करो कि भाई यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना उस पर कुछ वर्क करो, नहीं तो ऐसा ही है कि अतुल भाई के जो है आवाज में कुछ अच्छा लगता है सुनने के लिए, एंड सिर्फ मस्ती मजाक हो रहा है और हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, प्लीज, ठीक है, प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करो, प्लीज ये सारी चीजें फॉलो करो। हो सकता है देखो, मैं भी वही से आया हूँ जहाँ से आप आए हो,
ठीक है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई स्पेशल पावर वगैरह थी। आप सबको मैंने साइकोलॉजी क्लास में भी बताया है। जस्ट एक चीज थी, मेरे नीचे आग लगी हुई थी कि मैं मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल बना है या उसने ऑल इन दिया है, तो एक ही वजह से हुआ है, मुझे को तो लगता है कि ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड मोर मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। अगर मैं वो लास्ट का पैसा जो मेरे को मिला था उसमें और मिस्टेक्स करता, उसमें ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग में गवाता, आई न्यू दैट स्लेवरी फॉर लाइफ इज द नेक्स्ट ऑप्शन। सो एक चीज पे आ जाता है सारा कुछ, आपका ट्रेडिंग करियर, दैट इज योर डिसिप्लिन। ठीक है, बाकी सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है। बस एक रोबोट की तरह काम करो, रोबोट बन जाओ मैं तो कहूंगा। क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं। एक और चीज है कि आप एक स्ट्रैटेजी सीखते हो उस पे, एक दो महीना जैसे एक साथ हुआ, एक दो महीना आप उस पे प्रॉफिट किया एंड देन उसके बाद लॉसेस होना स्टार्ट किए। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। एट फर्स्ट ही वॉज फुल कॉन्फिडेंट। भाई जैसे ही पहले सीखा ना, भाई के लेवल चलते ही है, भाई की लाइव स्ट्रीम आती है, भाई तुम करो डायरेक्ट विदाउट एनी फियर। विदाउट एनी फियर ही यूज टू एग्जीक्यूट। बट आफ्टर 2 मंथ्स उसके प्रॉफिट्स हुए और उसे लगा कि मैं कुछ इसमें और अपडेट कर सकता हूँ क्या, मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ क्या खुद का, एंड दैट एट दैट पॉइंट ही फक्ड अप। प्लीज डोंट ऐड एनीथिंग एल्स इन दिस स्ट्रैटेजी। मैं आज भी यार, मैं आपने खुद ने आपने मेरे सामने साल में देख लिया कि मैं वही कर रहा हूँ ना। लोग कहते हैं कि नहीं, एक स्ट्रैटेजी ज्यादा लोगों को पता चल जाती है तो काम नहीं करती है। भाई हजारों लोगों को पता है। कुछ चेंज आया स्ट्रैटेजी में? आज भी क्यूएमएल वैसे ही प्ले करती है ना, सामने दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है इस स्ट्रैटेजी में कि भाई हमारे सामने ये एटलीस्ट हम देख सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजीज पे हमको जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये इमेजिन करो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस वायर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला फील आता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में सिविल वाला फील आता है कि सामने दिख रहा है, ईटा माती लेप रहे हैं, वो कंक्रीट बना रहे हैं, सब कुछ सामने हो रहा है, दो कैंडल क्लोज हो रहे हैं, देन उसके बाद फिर प्राइस आ रही है, फिर एक कंफर्मेशन दे रही है। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं क्या ए प्लस पर? देखो भाई मेरे, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप मुझे खुद ये बताओ कि आपको डायरेक्ट लिस्ट लेके चलो। आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए जिसने ये क्वेश्चन पूछा, आप क्या करो हर एक 15 मिनट का सारे ए प्लस QML डीजे लेवल 4 सारे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देखो। 100 ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है मुझे बताओ। या बैक टेस्ट कर लो, ठीक है, लाइव मार्केट में गंवाना नहीं है ना, तो बैक टेस्ट कर लो। सारे 15 पे अगर आप डायरेक्ट एंटर करते, ठीक है, आज का होमवर्क ले लो, ठीक है, 15 मिनट पे जाओ, ठीक है। व्हाट इज ISS? गौरव भाई, निकल भाई इधर से तू। थैंक यू भाई, आमची जिरली, थैंक यू। यार मैं मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं ISIS का मेंबर हूँ भाई, ठीक है। आईसिस हूँ मैं, आईसिस। ठीक है, मेरी गलती है भाई, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, मेरी गलती है। थैंक यू, सॉरी। सॉरी शक्तिमान। ठीक है, अबे भाई मेरे, कुछ तो लिहाज कर। पूरी PDF भेजी है मैं तेरे को, कुछ ऐसे मत कर भाई, कुछ तो कर भाई। भाई जान सेब का मार्केट कैसा चलता है? एकदम अच्छा चलता है भाई मौलिक भाई, एकदम अच्छा। एकदम सोलापुर कोल्हापुर चलता है, एकदम अच्छा है एकदम। यार सही चलता है। अरे दिसंबर में मार्केट अच्छा चला यार, तो भाई इसके अलावा और क्या चाहिए? मतलब ऑनेस्टली बताने जाऊँ तो मैं खुद 5 मिनट का अभी जब किया ना एनालिसिस, तब मुझे ही थोड़ा सा सरप्राइज हुआ मैं कि शायद कभी कभी मैं भी नजरअंदाज कर देता हूँ कुछ चीजें। अच्छा था वो बैक टेस्टिंग 5 मिनट्स का, क्योंकि 5 मिनट्स तक वर्क हो रहा है। आई गेस 5। आई गेस 5 है। हाँ भाई बिल्कुल 5 है, yes। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आपने टेलीग्राम से 100 वाला सीखा है, समझता हूँ। कोई बात नहीं है। फैनिल भाई फुल हंस रहे हैं भाई, फैनिल भाई और खान भाई दोनों ही मजा ले रहे हैं इस क्लास का। भाई दोनों एकदम कॉमेडी विद टॉप जी वाला सीन चल रहा है, दो ही लोग मजा ले रहे हैं भाई, कॉमेडी विद टॉप जी। यस, होमवर्क मैंने बोला ना कि 15 मिनट का, आप एटलीस्ट पिछले 1 मंथ का सारे ए प्लसेस देखो, एंड मेक श्योर कि आप हर एक ए प्लस पे, अगर आप एग्जीक्यूट करते डायरेक्टली, कितना भी बड़ा एसएल हो, ठीक है, वो अभी एसएल का बाद में छोड़ देते हैं,
अगर आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते तो आप विन करते या लूज करते? मुझे कल बताना कितने ट्रेड्स हुए पिछले एक मंथ में गोल्ड में, 15 मिनट के प्लस के कितने ट्रेड्स हुए, ठीक है? उसके बाद आप कितने ट्रेड्स में, सारे ट्रेड्स में डायरेक्ट करना है, और कितने में एसएल गया और कितने में हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है? 100 ट्रेड्स हुए सर 15 मिनट के प्लस में पिछले 2 महीने में, ले लो नवंबर और दिसंबर दोनों का ले लो, ठीक है? एंड सब में हम डायरेक्ट एंटर कर रहे हैं, और हम जो है क्या आता है, मैं भी खुद करूंगा, मैं पहले खुद करूंगा, जो है मेरा एक नंबर रहेगा साइड में, मैक्स एक्सएल 30 नहीं, अगर वो जोन ब्रीच हुआ तो एसएल है, ठीक है, समझ जाओ। अगर वो जोन ब्रीच हुआ तो एसएल है, चाहे वो 10 पिप हो, 20 पिप हो, 30 पिप हो, 50 पिप हो। मैंने क्या बोला अभी, कितने पिप्स का है वो छोड़ दो, अगर वो जोन ब्रीच है तो एसएल है, ठीक है? जोन ब्रीच है तो एसएल है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री पे हम एसएल को हमको जोन के ऊपर ही रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, डन है गाइस। फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 हो चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मैं पीडीएफ बना दूंगा बैठ के, और अच्छे पॉइंट्स अगर मैं वहां पे ऐड करने को मिलते हैं तो। और मैंने 3 बुक्स निकाल के रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सो अगर आपने ये पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैं डालने वाला हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इन द जोन। इन तीनों में से मैं निकाल के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेजेस के स्क्रीनशॉट्स आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ पाओ और शायद आपको कुछ डिफरेंस नजर आए। क्योंकि वैसे तो ये बुक्स अगर आप ओरिजिनल लोगे तो ये 3-3 हज़ार का पड़ता है, तो इतना इन्वेस्ट करने की तो जरूरत है नहीं वैसे। या आई विल गिव यू, यू नो, मैंने एक चीट लिखी हुई थी, ठीक है, इसमें मैंने डाली हुई है, मैं चीट लिखी हुई थी, आई जस्ट शो यू। ये 2022 का है, ठीक है, 2022 का है जब मैं ट्रेडिंग करता था। सो आई रीड इट फॉर यू। इट्स नॉट अबाउट हाउ राइट और रॉन्ग यू आर, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट, एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट कि आपका एनालिसिस कितना सही है, आप कितना अच्छा ट्रेडर हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। रिस्क मैनेज एक्चुअल में यार, ये तो रिस्क मैनेजमेंट का चीज हो गया। मैनिफेस्टेड, द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज दिस। इट्स नॉट अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, आप कितने पिप्स कैप्चर करते हो। व्हाट इज इट? इट्स मी वर्सेस माय इमोशंस एंड आई विन। या दैट्स ग्रेट यार, इमोशंस प्ले अ लॉट इन योर ट्रेडिंग करियर। सो या, अगर आप लॉस करते हो तो लॉस को छोटा रखो। मैंने कहा था ना कि इस क्लास को मैं समराइज करना चाहूँ तो कीप योर लॉसेस स्मॉल, जस्ट इमेजिन दैट मैनिफेस्टेड, एंड ये लाइन मेरे सामने आई, सो इट इज ट्रू कि भाई इट्स नॉट अबाउट हाउ रॉन्ग और हाउ करेक्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर करेक्ट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैनिफेस्टेशन टिप लास्ट की क्लास में बताता हूँ, ठीक है, 2026 के प्लान में। अभी के लिए थोड़ा टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, मस्त भाई की। जाओ बाबू सोना को मैसेज करो गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ ठीक है, आप सबको परवानगी है उसके अभी। थोड़ा खाना खाया क्या वगैरह ये सब कुछ। गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट प्रवीण, मोहित, नीरज, अथर्व। 2 अथर्व है, एक देश पांडे एंड एक सुधान। चलो ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। युग करते भाई, इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं भाई? हंसो जरा यार, हंसो भाई। प्रदीप चौधरी तो यहीं पे लेटने वाले लगते हैं अभी। प्रदीप भाई यहीं पे लेटने का प्लान है क्या? ओके, जितना का आई कैन सी द फेसेस, आई मीन